हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं और ये सारे टाइप्स जो हैं वो बेसिकली जो है वो बच्चों के लर्निंग से जो है वो हमारे रिलेटेड हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी टाइप्स के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि बच्चों में कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे वो हमारा कहलाता है डिसलेक्सिया। ये हमारा जो रीडिंग रिलेटेड जो है ये हमारा डिसेबिलिटी है। दूसरा हमारा होता है डिसग्राफिया, ये लिखने संबंधी हमारा जो है ये विकार है। तीसरा है हमारा डिसकैलकुलिया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिंबल्स हैं, इससे रिलेटेड जो हमारा जो है ये डिसेबिलिटी है। चौथा हमारा होता है डिस्फेसिया, जो हमारा जो है वोकल कैपेसिटी है, जो बोलने की क्षमता है, ये उससे हमारा रिलेटेड है। पांचवा हमारा डिस्प्रैक्सिया, ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, किसी तरह के पिक्चर बनाने से ये हमारा रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में जो है बहुत तरह के विकार जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद है हमारा डिसऑर्थोग्राफिया, ये हमारा वर्तनी संबंधी विकार है, वर्णमाला संबंधी विकार है, अल्फ़ाबेट संबंधी जो ये हमारा विकार है। उसके बाद हमारा आता है अफेजिया, ये बोलने संबंधी हमारा जो है विकार होता है। बच्चे जो है अपनी भावनाओं को जो है स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते। उसके बाद एक हमारा है ADHD, इसको हम बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस तरह की चीज़ें भी जो है बच्चे में जो है देखने को मिलते हैं। तो इन सारे टाइप्स के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे तो स्टडी करेंगे और इस जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप्स के टीचर एग्जामिनेशन टेस्ट में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से अलग अलग जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उनके क्या क्या जो है फीचर्स हैं ये भी हम लोग जो है आगे जो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, ये है हमारा डिसलेक्सिया, इसको बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया जो है ये क्या है कि अपने आप में जो है कि ये बड़ा व्यापक शब्द है। ये बेसिकली जो है हमारा वो पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से ये हमारा रिलेटेड जो है डिसेबिलिटीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जो है वो देरी से बात करना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें बच्चा देरी से बात करता है और उसे पढ़ने और सीखने में भी जो है वो देरी हो जाती है। किसी चीज़ को जो है वो देरी से समझ पाता है। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन का नो डाउट कि IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उनमें जो भाषा विकास हुआ था वो काफ़ी देर से हुआ था। डिसलेक्सिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो किसी भी चीज़ को याद रख पाने में उन्हें मुश्किल होती है। वो चीज़ों को क्या करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। किसी चीज़ को सोचने में, किसी चीज़ को समझने में जो है उन्हें क्या होती है तो कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो नए शब्दों को भी जो है बहुत देरी से सीखते हैं। उन्हें जो है वर्तनी में भी जो है काफ़ी कठिनाई जो है वो महसूस होती है और वो क्या होते हैं कि कुछ शब्दों में जैसे B और D में जो है वो अंतर नहीं कर पाते। वो B को जो है D कभी समझते हैं और D को जो है वो B समझते हैं। इसमें और क्या है कि बच्चे जो 100 को जो है वो वाज समझते हैं और न्यूक्लियर को वो अनक्लियर जो है वो समझते हैं। मतलब उनको कोई भी जो है इस तरह का अंतर महसूस नहीं होता है। दूसरा हम लोग जो है इसके बाद देखते हैं डिसग्राफिया, इसको हम लोग बोलते हैं। तो डिसग्राफिया में बेसिकली जो है ये हमारा क्या है तो ग्राफ का मतलब क्या, रिटन, लिखने से ये हमारा संबंधित है। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो सुंदर, वो स्पष्ट नहीं लिख पाता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है इसका फीचर डिसग्राफिया में कि इसमें जो है बच्चे को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर हमें जो है
अपर केस का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे जो है हमें लोअर केस का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेम का जो है फर्स्ट लेटर जो है ये अपर केस में होता है, उसके बाद हम लोग जो है लोअर केस में लिखते हैं। उसके बाद क्या है कि बच्चे को आप देखेंगे जब वो लिखने बैठेगा तो वो अलग अलग पोस्चर में बैठता है। कभी कभी वो नोटबुक में पूरा का पूरा सर जो है वो अंदर कर लेता है, कभी बेड पे जो है अलग अलग तरीके से पोस्चर बना के वो लिखता है। तो लिखने के समय भी जो उसका पोस्चर जो है वो काफ़ी गलत होता है। और वो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर वो लिखता भी है तो वो जो है धीरे धीरे, और उसकी जो राइटिंग जो होती है वो काफ़ी अजीब होती है। मतलब कि अगर आप उसे कुछ लिखने के लिए बोलो तो वो काफ़ी अजीब राइटिंग में लिखता है, वो उल्टे अक्षरों का प्रयोग करता है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जिस जगह पे वो पहले से कोई अक्षर लिखा है, अगर वो गलती हो गई है तो वो क्या करता है कि वहीं पे वो मिटाता है और उसी जगह पर जो है वो दोबारा लिखना जो है वो शुरू कर देता है। पेंसिल पकड़ने का जो है डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे का जो है वो भी गलत होता है। वो अलग तरीके से फिंगर्स को मोड़कर पेंसिल भी वो पकड़ता है। अक्षरों और शब्दों का जो है वो भी जो है गलत प्रयोग करता है। उसकी स्पेलिंग जो है लिखने की वो गलत होती है। उसका जो कंप्रिहेंशन जो है लिखने का जो है वो गलत होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्ग्राफिया बेसिकली जो है हमारा लिखने संबंधी जो है ये बच्चों में विकार है, जिसमें के अलग अलग फीचर्स को हम लोगों ने बारी बारी से देखा। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया बेसिकली हमारा रिलेटेड है कैलकुलेशन से, बेसिकली ये रिलेटेड है हमारा गणना से। तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेसिकली हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये हमारा रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साइन का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो है उन्हें पता नहीं होता है। और गिनने के लिए आप ध्यान देंगे कि वो क्या करता है, तो अपने फिंगर्स का यूज़ करता है, अपने उंगलियों का जो है वो प्रयोग करता है। उसके बाद क्या है कि वो नाम और चेहरा पहचानने में भी जो है उसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी जो है वो होती है। उसके बाद हमारा आता है डिस्फेसिया। तो डिस का मतलब क्या होता है, किसी भी कैपेसिटी का न होना, यानी आपका अक्षमता का होना। और फेसिया का मतलब होता है वाक, यानी बोलने संबंधी। तो डिस्फेसिया जो है बेसिकली वो भाषा संबंधी जो ये आपकी विकृति है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है अपनी विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। बच्चे सही से जो है अपनी भावनाओं को रख नहीं पाते। उन्हें अपनी बातों को रखने में जो है काफ़ी परेशानी जो है उन्हें जो है वो होती है। वो अपनी बातों को वो ढंग से जो है वो डिस्फेसिया में जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को अगर आप कोई चित्र बनाने के लिए बोल दो, किसी चीज़ को लिखने के लिए बोल दो, तो उसको चित्र बनाने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसे कठिनाई होती है। उसे जो है पिक्चर रिलेटेड जो है बहुत तरह के जो से प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं। तो पिक्चर रिलेटेड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है उसको हम लोग डिस्प्रैक्सिया के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में एक हमारा क्या कहलाता है अफेजिया। अफेजिया क्या है कि हमारा बोलने संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दूसरों से बातचीत करने के दौरान जो उन्हें काफ़ी समस्या आती है। वो जो है ढंग से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो मतलब उनका कम्युनिकेशन जो गैप है बच्चों का, वो जो है देखने को अफेजिया में जो है वो मिलता है। और एक लास्ट हमारा ADHD, यानी इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो एक जगह पे कंसंट्रेट होके वो बैठ नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जाइज होता है। वो कहीं भी एक जगह रुक नहीं सकता है। आप उनको बैठाने की कोशिश करोगे, आप उनको जिन चीज़ों से आप दूर करने की कोशिश करोगे, बच्चा उस चीज़ों के प्रति जो है वो और ज़्यादा जो है उसमें डेडिकेशन बढ़ता है। ना मिलने की वजह से, रोकने की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और किसी भी कार्य को वो जल्दी में वो करना पसंद करते हैं, जो हमारा कहलाता है ADHD। इस प्रकार के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक,
काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, यानी एक नॉर्मल बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उससे इनकी एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो आपको नॉर्मली जो है वो शहर के बच्चों में और एक गांव के बच्चों में देखने को मिलता है। शहर के बच्चों को आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप कि आपको जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो है वो आज के सेशन से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। थैंक यू।